हेलो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था। इनपुट टैक्स क्रेडिट है ना, उसकी कहाँ कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। वो सेक्शन कवर करता था सेक्शन 17 और सब सेक्शन 1 से लेकर सब सेक्शन 4 तक कवर करता था। आज मैं आपके साथ सेक्शन 17 और सब सेक्शन 5 को डिस्कस करूंगी। इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का यहाँ पर फैसिलिटी नहीं मिलेगी। मतलब कि इनपुट टैक्स क्रेडिट है ना, आपको पता है इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी किस केस में नहीं मिलेगी। रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि इन केस में आप इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए डिमांड नहीं कर सकते कि इसकी एडजस्टमेंट हो जाए। जैसे मैंने आपके साथ एग्जांपल ली थी ना, जैसे टैक्स बना 500 और पीछे टैक्स दिया गया है 400, है ना, तो हम कहते थे कि उसको एडजस्टमेंट कर लो 400 रुपए की। तो वो वाली फैसिलिटी इस केस में नहीं दी जाएगी। रिस्ट्रिक्शन ऑन इनपुट टैक्स क्रेडिट सेक्शन 17(5) को कवर करता है। इसके अंदर 9 टॉपिक है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर मोटर व्हीकल, जो अदर कन्वीनियंस, जो था ना आपको सब पता ही है कि जैसे कि चलो इसको डिटेल में बाद में कहते हैं। सेक्शन 17(5) और सब सेक्शन ए। ठीक है, और सेकंड हमारा सप्लाई ऑफ स्पेसिफिक सर्विस गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कि सप्लाई नहीं की थी गुड्स की सर्विस की, तो इन केसेस में भी क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। थर्ड है वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, सेक्शन 17(5)(c), और सप्लाई रिसीव फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेक्शन 17(5)(d), टैक्स पेड अंडर कंपोजिशन स्कीम। ये हमने पूरा चैप्टर किया हुआ है। कंपोजिशन स्कीम के अंदर यदि हम टैक्स पेड करते हैं तो ये तो मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में बोल दिया, कंपोजिशन स्कीम में इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। और रिसीव्ड बाय नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जो नॉन रेजिडेंट होता है इंडिया, आपको नॉन रेजिडेंट की तो पता है डेफिनेशन क्या होती है, आपने इनकम टैक्स में पढ़ लिया है। नॉन रेजिडेंट को भी इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी नहीं मिलती है। यदि मैंने सामान खरीदा है, मैं एज ए रिटेलर हूं और मैंने सामान खरीदा है, वो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बता दिया था कि मैंने सामान खरीदा है, बिजनेस पर्पज के लिए खरीदा है तो मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी मिल जाएगी। यदि मैंने सामान खरीदा है अपने पर्सनल यूज के लिए तो मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, जैसे मैंने सामान खरीदा है ना, चाहे मैं रिटेलर हूँ चाहे मैं होलसेलर हूँ, और चोरी हो गया तो मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। और टैक्स पेड अंडर सेक्शन 74, 129 एंड 130, तो इन केस में भी इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। अभी आपको ऐसे लग रहा होगा कि क्या है ये, तो थोड़ा सा आपको याद करना ही पड़ेगा ना कि इन केसेस में मतलब कि मतलब समझना है और याद ही करना है कि किस केस में हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, मतलब कि आप इसकी एडजस्टमेंट नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके कर लेते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर मोटर व्हीकल एंड अदर कन्वीनियंस। ठीक है, जैसे कि हमने आपको पता ही है मोटर, इसके अंदर 2 है। ठीक है, कि इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। मोटर व्हीकल की सप्लाई दी जाती है ना, तो इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल नॉट बी अवेल। ठीक है, तो आपको सीधे कोई पूछे अंडर सेक्शन 75 ये क्या है, इसमें मोटर व्हीकल की सप्लाई दी जाती है ना कस्टमर को, अदर कन्वीनियंस की, जैसे आप लेते हो है ना कस्टमर, क्या जैसे रिटेलर ने भी ली, किसी पर्पज बिजनेस पर्पज के लिए भी ली चाहे, तो ये वाली फैसिलिटी उसको नहीं मिलेगी इनपुट टैक्स क्रेडिट की। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, है ना, कि जहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। क्या है वो? यदि आपने टैक्सेबल सप्लाई ली है, फर्दर सप्लाई ऑफ सच व्हीकल, यदि आपने ये जो ली है आगे किसी को सप्लाई कर रहे हो, सच व्हीकल और कन्वीनियंस आगे सप्लाई कर रहे हो फर्दर। ठीक है, यदि आप पर्सनल, जैसे मैंने पीछे बोला ना, यदि आप पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं सप्लाई व्हीकल की, तब तो आपको नहीं मिलेगी। यदि आप फर्दर सप्लाई से आगे बिजनेस करने के लिए कर रहे हैं तो आपको ये वाली फैसिलिटी मिल जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, यदि आपने व्हीकल किराए पर लिया और आपने पैसेंजर को से किराया लेकर आगे, है ना, उसको बिजनेस करने लग पड़े, तब भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, यदि आप ट्रेनिंग आपने ली, व्हीकल लिया और ट्रेनिंग किसी ट्रेनिंग दे रहे हैं ड्राइविंग की, है ना, और तो उस केस में भी आपको इनपुट, मतलब आगे आपने बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर लिया ना व्हीकल, तब आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी मिल जाएगी। ओवरऑल तो यही समझे हम, यूज फॉर टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, एक्सेप्शनल केसेस है। नॉर्मली पूछे यदि मोटर व्हीकल लिया, अदर कन्वीनियंस लिया, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। यदि आपने ये चीजें ली, मोटर व्हीकल लिया और आगे बिजनेस पर्पज के लिए ले लिया, तो आपको ये वाली फैसिलिटी, इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी मिल जाएगी। लेकिन हमारा मेन टॉपिक क्या है, कहां पर नहीं मिलेगी इनपुट टैक्स क्रेडिट की, ये सेक्शन 17(5)(a) को कवर करता है। ठीक है, और यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स,
यदि आपने ली मोटर व्हीकल ले लिया ना किसी से किराए पर, और आगे उसने आपने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कर ली, मतलब कि गुड्स की सप्लाई करने के लिए उसको यूज करने लग पड़े किराए पर। जैसे मैंने कार ली और मैंने ना आगे आगे बिजनेस यूज कर लिया, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से गुड्स सप्लाई करने, लोगों से पैसे लिए और उसकी गुड्स की अगर दी सप्लाई कर दी, तो उस केस में भी मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी मिल जाएगी, है ना। मैं ओवरऑल मैंने आपको यही कह दिया, यदि आगे आपने बिजनेस के लिए यूज किया तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। और सेकंड है हमारा सप्लाई ऑफ स्पेसिफिक गुड्स और सर्विस, सेक्शन 17(5)(b). मतलब कि मैं आपके सामने कुछ पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगी यहाँ पर कि इस केसेस में, स्पेसिफिक केसेस में यदि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, जैसे पहले इन केस ऑफ फूड, है ना, आउटडोर कैटरिंग, है ना, कैटरिंग का बिजनेस होता है ना लोगों का, और खाने पीने का बिजनेस होता है, तो उस केस में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। जैसे कि आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विस, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी, इन केस में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। बस ये आपको याद करना है कि कहां पर हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। दूसरा है मेंबरशिप। आपने यदि किसी क्लब में, है ना, क्लब चले होते हैं शहरों में, आपको पता है, आपने मेंबरशिप ली, हेल्थ के लिए मेंबरशिप ली, फिटनेस सेंटर होता है ना कि जैसे जिम ज्वाइन कर ली, वहां पर आपने मेंबरशिप ले ली, तो उसकी सप्लाई, है ना, तो उसकी सप्लाई ऑफ मेंबरशिप ऑफ ए क्लब, हेल्थ और फिटनेस सेंटर, इसकी आपको फैसिलिटी, इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी इस केस में भी आपको नहीं मिलेगी। आपने रेंट पर कैब ली, मतलब रेंट पर आपने कार ले ली, कैब ले ली, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस के केस में, हेल्थ इंश्योरेंस के केस में भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। लेकिन इसमें एक्सेप्शनल केसेस हैं, तो क्या है, सर्विस ऑब्लिगेटरी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉय, मतलब गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन एम्प्लॉय पर लगा दी है कि एम्प्लॉय को सर्विस दो, क्या, इंश्योरेंस की, तो उस केस में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी एम्प्लॉयर को मिल जाएगी, ठीक है। दूसरी है एम्प्लॉयर मेकिंग एन आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई ऑफ द सेम कैटेगरी, ठीक है, तो इस केस में भी इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। और इसी के अंदर फोर्थ पॉइंट है ट्रैवल बेनिफिट एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉय। इनपुट टैक्स क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिलेगी यदि सप्लाई ऑफ ट्रैवल बेनिफिट एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉय ऑन वेकेशन, वेकेशन पर ट्रैवल की फैसिलिटी दी गई है एम्प्लॉय को, सच एज लीव और होम ट्रैवल कंसेशन, जैसे ना घर में पर ट्रैवल की फैसिलिटी देगी, घर पहुंचाने के लिए छुट्टियों में दे दी गई है, तब इस केस में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो ये कुछ स्पेसिफिक केसेस थे जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी हमें नहीं मिलेगी, याद ही करना है, ठीक है आपको। तो नेक्स्ट है, थर्ड है हमारा वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। वर्क कॉन्ट्रैक्ट, जैसे हमने सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस व्हेन सप्लाईज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी। जैसे कि होता है ना कि हमने कॉन्टैक्ट किया है, मैंने सप्लाई किस चीज की ली है कि आप कंस्ट्रक्शन कर दो मेरे, है ना, मैंने सर्विस ली ना, जैसे मेरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करो, इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जो हिल नहीं सकती ना, ठीक है, तो उस केस में भी मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। व्हेन सप्लाईज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, तो उस केस में मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, यहाँ हर जगह होते ही हैं, जैसे कि इट इज इनपुट सर्विस फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क, जैसे कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, यदि फर्दर मतलब वही चीज आगे ना, आगे बिजनेस कर लिया तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। हमारा नेक्स्ट है हमारा सप्लाई रिसीव्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। वैसे ये सेक्शन 17(5)(d) फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन हिज ऑन अकाउंट, ठीक है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, ये आपको मैंने पिछली में भी बता दिया। नेक्स्ट है टैक्स पेड अंडर कंपोजिशन स्कीम, सेक्शन 17(5)(e). आपको पता ही है, मैं तो स्टार्टिंग में जब मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट की आपको डेफिनेशन दी थी उसी समय बता दिया था। कंपोजिशन स्कीम हमने एक टाइप से एक अलग से चैप्टर, एक टॉपिक पढ़ लिया हुआ है, तो कंपोजिशन जीएसटी से अलग है कि इकट्ठा लगा दिया है, तो उस केस में भी यदि आपने कंपोजिशन स्कीम अप्लाई है तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी नहीं मिलेगी अंडर सेक्शन 10, ठीक है। और रिसीव्ड्स बाय नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट मतलब क्या होता है आपको पता ही है ना, और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17(5)(f) नॉन रेजिडेंट को भी इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस क्या है, ऑन गुड्स इंपोर्टेड बाय हिम, यदि उसने खुद गुड्स किया की या आयात की है तो उस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट है पर्सनल कंजप्शन। आपको ये तो स्टार्टिंग में बताया, यदि बिजनेस